बोर्ड के एग्जाम पास आ गए हैं और फर्स्ट टर्म अच्छा नहीं हुआ है, सेकेंड टर्म की प्रिपरेशन नहीं है, टेंशन हो रही है कैसे प्रिपेयर करें, टाइम इतना कम है, कम टाइम में इतना सारा सिलेबस कैसे प्रिपेयर करें। तो बच्चों, मैं विनीता तिवारी आपकी केमिस्ट्री टीचर आपके लिए केमिस्ट्री इजी बनाने के लिए आ गई हूँ। बच्चों, आज का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसमें मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि बहुत ही कम टाइम में आप ज़्यादा सारे सिलेबस को कैसे कवर करोगे। तो इस साल बच्चों आपके लिए बहुत ही अच्छी बात ये रही है कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं, जिसका हाफ पार्ट आपने दे दिया हो। अच्छा हुआ हो, बुरा हुआ हो, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। सेकेंड टर्म में आपके चैप्टर्स जो हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होने से ये बेनिफिट हुआ है कि हाफ पार्ट आप पहले दे चुके हो। पहले क्या होता था कि दोनों पार्ट कंबाइन मतलब फुल सिलेबस आपको देना होता था, तो ये बेनिफिट है कि आपको हाफ सिलेबस ही कवर करना है। ठीक है बच्चों, हाफ सिलेबस भी जो कवर करना है कोविड की वजह से, क्योंकि काफ़ी उसमें सिलेबस रिड्यूस भी कर दिया गया है, तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं आज आपको यही बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स बचे हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं आपके सिलेबस के, और उन चैप्टर्स से कौन सा टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा बच्चों, इन्हीं टॉपिक्स को मैं फटाफट से फास्ट ट्रैक में कवर करती जाऊंगी। ओके बच्चों, तो फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए सारे सिलेबस आप नोट करते चलिए। आज सिर्फ नोट करिए, आगे मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। सो बच्चों, सबसे पहले नोट करिए फिजिकल में क्या आना है। फिजिकल के आपके 3 चैप्टर्स आने हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। ये 3 चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करने हैं। पहले मैं आपको इसमें ये बता देती हूँ कि कौन सा पोर्शन रिड्यूस हुआ है, उस पोर्शन को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर नोट करो बच्चों, पहला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, इससे कौन सा पोर्शन आपको कवर नहीं करना है। इसमें आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें गैल्वेनिक सेल आता है, वो आपको कवर नहीं करना है। जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट का ये सेल है गैल्वेनिक सेल, ये आपको कवर नहीं करना है। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप इसे पढ़िए, क्योंकि आगे इसी से रिलेटेड नॉस्ट इक्वेशन जो है वो सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पोर्शन जो नहीं आ रहा है बच्चों, जो रिड्यूस पोर्शन है वो है बैटरी। ठीक है, ये पोर्शन आपके कोर्स में नहीं आ रहा है, तो ये आप पूरा छोड़ सकते हैं। ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं हुआ करता था बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये रिड्यूस हो गया, तो ये और अच्छी बात है, आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। इसमें आपको क्या क्या पोर्शन कवर करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चों। फेराडेज लॉ है सबसे पहला पोर्शन, फेराडेज फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, इसके फॉर्मूले, इसके न्यूमेरिकल आपको करने हैं। फिर आप कंडक्टेंस पोर्शन पे आते हो, तो कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, देन मोलर कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, कोरोलास लॉ है, ये पोर्शन आपके सिलेबस में है। नॉस्ट इक्वेशन है आपका, ई सेल है, कैथोड माइनस एनोड, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी है, ये सारी चीजें फाइंड करनी है, तो ये सारे सिलेबस में है। ये पोर्शन आप कवर करेंगे। बेसिकली इन पोर्शन से आपका न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इतना आपको कवर करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, और जो रिड्यूस पोर्शन है वो भी मैंने आपको बता दिया। सेकेंड चैप्टर पे आते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से सबसे पहले आप नोट कर लो क्या रिड्यूस करना है। केमिकल काइनेटिक्स से आपको दो पोर्शन रिड्यूस करने हैं, एक तो कोलिजन थ्योरी रिड्यूस करनी है, और एक रेट, टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट आपको रिड्यूस करना है। ये 2 पोर्शन रिड्यूस करना है, बाकी सारी चीजें इसमें आपको पढ़नी है। लाइक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए इनिशियल रेट मैथड्स है, एंड आपका हाफ लाइफ मैथड्स है, इंटीग्रेशन मैथड है, ये पोर्शन आपको कवर करना है। इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ग्राफिकल मैथड्स हैं, ये सारे पोर्शन आपको इसमें कवर करने हैं। ठीक है बच्चों, थर्ड चैप्टर पे आते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री पोर्शन जो है बच्चों, इसमें बाकी सारी चीजें आपको कवर करनी है। कुछ पोर्शन है जैसे कैटलिस्ट का पोर्शन है, वो आपको नहीं करना है। एंजाइम कैटलिस्ट था, वो आपको कवर नहीं करना है। इमल्शन का पोर्शन जो था वो आपको कवर नहीं करना है। बाकी पूरा सिलेबस का कवर करना है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते थे, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। तो बच्चों ये पोर्शन था पूरा फिजिकल का।
सो बच्चों अब चेक करते हैं इनऑर्गेनिक पोर्शन में क्या आ रहा है और क्या आपको छोड़ना है उसमें। ठीक है बच्चों, इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, सिर्फ 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिड्यूस पोर्शन क्या है। ठीक है, रिड्यूस पोर्शन की अगर बात करें तो मेटल के ऑक्साइड्स ऑफ मेटल ये रिड्यूस है। इसके बाद आपका K2Cr2O7 एंड KMnO4 की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसमें फिर क्या करना है आपको, इसमें सिर्फ आपको करना है इनकी जनरल प्रॉपर्टीज करनी है, लाइक एटॉमिक साइज हो गया, आपका मेटालिक प्रॉपर्टीज हो गई, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट्स हो गया, कलर प्रॉपर्टीज हो गई, मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया, साइज हो गया। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट का, जिनसे रीजनिंग क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये पोर्शन आपको कवर करना है इसमें। लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स कवर नहीं करना है एफ ब्लॉक एलिमेंट से, इनकी रिएक्शंस वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, ये रिड्यूस हो गया, सिर्फ जनरल प्रॉपर्टीज आपको इसमें कवर करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पोर्शन हो गया डी एंड एफ ब्लॉक का। सेकेंड चैप्टर आपका इनऑर्गेनिक का है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बच्चों सबसे पहले आप नोट करो कि क्या पोर्शन रिड्यूस हुआ है। तो बच्चों रिड्यूस पोर्शन में इसका आइसोमेरिज्म है, तो आइसोमेरिज्म पोर्शन आपको पूरी तरह से छोड़ देना है। तो फिर इसमें आपको क्या क्या पोर्शन कवर करना है वो आप नोट कर लो। तो पोर्शन जो कवर करना है इसमें आपको IUPAC नेमिंग करनी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की VBT करना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करना है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करनी है, और इसकी स्टेबिलिटी करनी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये पोर्शन आपको कवर करना है, और रिड्यूस पोर्शन में सिर्फ आइसोमेरिज्म का पोर्शन है जो आपको रिड्यूस करना है। अब आते हैं आपका थर्ड पार्ट ऑर्गेनिक। ठीक, ऑर्गेनिक में आपके पहले तो नोट कर लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक ही चैप्टर है। ठीक है, और सेकेंड चैप्टर आपका अमाइंस आ रहा है, ये 2 चैप्टर्स आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, रिड्यूस पोर्शन की बात अगर करें तो इसमें क्या रिड्यूस कर रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस पोर्शन से कोई भी पार्ट रिड्यूस नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा कवर करना है। इसमें काफी नेम रिएक्शंस आती हैं और इनका ऑक्सीडेशन, डिस्टिंग्विश टेस्ट, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इससे पोर्शन जो है वो रिड्यूस नहीं किया गया है। तो इसको पूरा कवर करिएगा, इससे आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। अमाइंस पे अगर आते हैं तो अमाइंस में बच्चों रिड्यूस पोर्शन जो है डाइएजोनियम क्लोराइड जो है, डाइजोनियम सॉल्ट जिसको कहते हो आप, वो पोर्शन पूरा रिड्यूस कर दिया गया है। कपलिंग रिएक्शंस उसकी नहीं है कोर्स में, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट आप पूरी तरह से छोड़ सकते हो। बाकी अमाइंस जो है इनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज आपको कंप्लीट करनी है। अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ होता है बहुत इंपॉर्टेंट, उससे एक क्वेश्चन जरूर होता है, वो आपको कंप्लीट करना है। इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको करना है। बाकी कन्वर्जन्स में इसके रिएक्शंस बहुत यूज होते हैं। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है जो आपको अभी सेकेंड टर्म के लिए प्रिपेयर करना है। मार्क्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तीनों पार्ट को अगर डिवाइड करते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तो फिजिकल पोर्शन आपका आना है बच्चों 13 मार्क्स का, इनऑर्गेनिक आना है आपका 9 मार्क्स का, एंड ऑर्गेनिक आना है 13 मार्क्स का। ये टोटल हो जाता है आपका 35 मार्क्स। 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके फर्स्ट टर्म में हो चुके हैं, रिमेनिंग 35 मार्क्स जो है वो आपका सेकेंड टर्म में आना है। तो होपफुली सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी आपकी टेंशन दूर नहीं हुई होगी कि अभी तो सिलेबस ही समझा है, इसको कंप्लीट कैसे करें। ये तो बता सकते हैं कि हाँ ये चैप्टर्स आ रहे हैं, तो बच्चों बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। आगे के लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस बनाने जा रही हूँ, जिसमें ये सारी चीजें जैसे जैसे मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया आपको लाइन बाय लाइन वो सारे चैप्टर्स मैं आपको समझाने जा रही हूँ, और बहुत ही कम टाइम में एग्जाम्पल्स के साथ आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो आपके एग्जाम से पहले ये सारे के सारे चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। होपफुली आपको ये सारी चीजें, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको सब समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में बच्चों। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।